वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की आज व्हाइट हाउस में अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। ये मुलाकात अमरीकी टाइम के मुताबिक शाम 6:30 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे होगी और इस मुलाकात में गजा में जंग बंदी, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और शाम और इसराइल की सरहदी कशीदगी जैसे बड़े मामलात पर बात होगी। और ऐन इसी वक्त कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो रहा है। गजा में जंगबंदी की इन कोशिशों में मगर आज ही इसराइल ने ताज़ा हमलों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया और साथ ही यमन पर भी हमला करके मशरिक़ वस्ता को नई जंग में झोंकने की कोशिश भी कर दी। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये उम्मीद दिला रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी और इसराइल और हमास के गजा जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने के अच्छे इम्कानात मौजूद हैं और ये मुआहदा इसी हफ्ते हो जाएगा। दुनिया भर और ख़ास तौर पर गजा के मजलूमों को ट्रंप नेतन्याहू की इस मुलाकात से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जंगबंदी के हवाले से होने वाली इन मुलाकातों और मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल ने आज भी 26 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। बैतुल्लाहिया, गजा शहर रफा और अलबरीज मुहाजिर कैंप पर इसराइली हमलों और इमदादी मरकज़ पर फायरिंग से 26 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं और 50 अफराद के शदीद जख्मी होने की इतलात दी जा रही हैं। ये शहादतें इसराइली बमबारी की ताज़ा तरीन लहर का हिस्सा हैं, जिसमें आम शहरी, इमदाद के मुतलाशी अफराद और मुहाजिर कैंपों को निशाना बनाया जा रहा है। गजा शहर में इसराइली फ़ज़ाई हमले में रमाल क्लिनिक को निशाना बनाया गया। ये क्लिनिक बेघर फ़लस्तीनियों की पनाहगाह था और इस हमले में भी दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने क्लिनिक में सोए हुए फ़लस्तीनियों पर बमबारी की, जिससे हर तरफ लाशों का ढेर है। गजा में जिंदगी नहीं, मौत का राज है और इसराइली हमलों से घर महफूज हैं। ना स्कूल और अस्पताल और ना ही कैंप और ना ही इमदादी मरकज़ पर खुराक के लिए जमा होने वाले निहत्ते फ़लस्तीनियों को अमान हासिल है। गजा से सामने आने वाले मनासिर इंतहाई दिलखराश हैं, मगर बदमस्त इसराइल दुनिया भर से उठने वाली आवाज़ों, गजा के हक में निकाले जाने वाली रैलियों और एहतजाजों के बावजूद बमबारी जारी रखे हुए है। ईरान पर हमले के बाद अब यमन इसराइल का निशाना बन चुका है। यमन पर इसराइल ने ताज़ा हमलों में अल हदीदा पोर्ट, अल सलीफ पोर्ट और रास ईसा पोर्ट समेत एक बिजली घर पर फ़ज़ाई हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। हौसियों ने इसराइल पर 3 मिसाइल फायर किए, जिनमें से एक मिसाइल को रोकने का इसराइल दावा कर रहा है, मगर हौसियों का दावा है कि उन्होंने इसराइल के एक और बिजली घर को निशाना बनाया है। हौसियों का कहना है कि उनके इसराइल पर ये हमले गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ इजहार यकजहती के लिए किए जा रहे हैं। इसराइल और हौसियों के माबैन ताज़ा तरीन ये हमले मशरिक़ वस्ता में एक वसी जंगी कशमकश को जाहिर कर रहे हैं और इस जंग में इसराइल, ईरान, हमास, हिजबुल्लाह के बाद अब हौसी भी शामिल हो चुके हैं और अगर ये सूरत हाल कंट्रोल में नहीं लाई जाती तो मशरिक़ वस्ता एक और बड़े तनाज़े में शामिल हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता के इन बिगड़ते हालात के सुधार के लिए आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म की वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात बहुत अहम है। ईरान इसराइल जंग के बाद ये दोनों रहनुमाओं की पहली मुलाकात है और ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हो रही है जब सदर ट्रंप पहले ही दुनिया को गजा जंगबंदी का इंदिया दे चुके हैं। इसराइली अवाम और गजा के मजलूम दोनों ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस मुलाकात में 21 माह से जारी जंग के खात्मे और यरगमालियों की रिहाई का रास्ता निकलेगा और इसी रास्ते की तलाश के लिए अमरीकी सालसी में इसराइल और हमास के मुज़ाकरातकारों का आज दोहा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा। इसराइल और हमास के दरमियान इससे पहले भी जंगबंदी के लिए 2 मुख्तसर मुआहदे हो चुके हैं। आखिरी मुआहदा मार्च के वस्त में ख़त्म हुआ था और उस मुआहदे के तहत 1500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को 30 इसराइली यरगमालियों और उनकी 8 लाशों के बदले रिहा किया गया था, मगर मौजूदा मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा रहा। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आए इसराइली वक्त के पास हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए इख्तियारात नहीं थे। बाद अज़ां इसराइल की जानिब से ये दावा किया गया कि हमास के ताज़ा तरीन मुतालबात नाकाबिल कबूल हैं। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इसराइल हमास में मुज़ाकरात का पहला दौर 3.5 घंटे जारी रहा। दोनों फरीक अलग अलग इमारतों में मौजूद रहे और कतरी और मिस्री सालिस पैगामात का तबादला करते रहे, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका।
ذرائع کا کہنا ہے کہ 60 دن کی جنگ بندی کے لیے ہونے والے ان مذاکرات میں یہ مطالبات سامنے آئے کہ حماس 10 زندہ اور 18 مردہ اسرائیلی یرغمالی واپس کرے گا اور اسرائیلی افواج غزہ کی سرحدوں کے ساتھ ایک بفر زون تک پیچھے ہٹے گی اور بڑی مقدار میں انسانی امداد غزہ میں داخل کی جائے گی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مستقل جنگ بندی کی کوئی ضمانت نہیں، البتہ مذاکرات ان 60 دنوں میں بھی جاری رہیں گے۔ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ مذاکرات صرف امریکی دباؤ کا نتیجہ ہیں اور اس پر اسرائیل کی طرف سے پیش رفت محض امریکی دباؤ کا رسمی جواب ہے، اور حماس یہ چاہتا ہے کہ جنگ مکمل طور پر ختم ہو، اسرائیلی فوجیں مرحلہ وار واپس چلی جائیں اور یرغمالیوں کا تبادلہ ہو، اور اسرائیل صرف عارضی جنگ بندی پر بضد ہے تاکہ بین الاقوامی دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی حکام غزہ میں جنگ کے خاتمے کو مشرق وسطی میں ایک بڑے سفارتی معاہدے سے جوڑنا چاہتے ہیں، جس کے تحت عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کریں، اور یہ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک بڑی سیاسی کامیابی ہو سکتی ہے۔ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب نے واشنگٹن سے یہ مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے بدلے سعودی عرب کو سول نیوکلیئر پروگرام اور دفاعی معاہدہ دیا جائے۔ گویا اسرائیل وزیر اعظم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات صرف غزہ جنگ بندی کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ مشرق وسطی کی بڑی سفارتی مہم کا ایک حصہ ہے، جہاں جنگ بندی، جوہری معاہدے، یرغمالیوں کی رہائی اور عرب اسرائیل تعلقات کا فیصلہ ہونا ہے۔